ज़रा सोचो, जिन दोस्तों के साथ तुमने दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो की टीम बनने का सपना देखा, अगर वही दोस्त तुम्हें धोखा देकर मार दे, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जहां हमारा एमसी अपने दोस्तों के साथ मिलकर गेट्स को क्लियर कर रहा था ताकि इंसानियत को बचाया जा सके, लेकिन आखिर में उसके अपने ही दोस्तों ने उसे धोखा देकर मार दिया। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक पर्सन को, जिसके सामने कुछ लोग होते हैं। ये लोग उसके टीममेट्स होते हैं। इस पर्सन की हालत बहुत बुरी होती है और ये हमारा एमसी होता है, जिसका नाम हान सूहो होता है, जो कि एक स्पोर्ट्समैन होता है। उसके साथी उसे बोलते हैं, एक पर्सन जिसके पास टूटी स्वॉर्ड है वो अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है, ये बेहतर होता अगर ये हमारे साथ पहले ही जुड़ जाता, पर ये सरकारी नौकर बहुत ज़िद्दी होते हैं। फिर हमें बताया जाता है इस पर्सन का नाम एलेक्स मॉर्गन होता है, जो कि एक वॉरियर होता है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, मैं भी यही कह रही थी। वो लड़की बोलती है, चाहे इसे कोई स्वॉर्ड गॉड ही क्यों न बुलाते हो, इनेट टैलेंट अलग ही होगा। और इसका नाम सुजुकी एंडो होता है, जो कि एक मेज होती है। फिर वो लोग सूहो पर हंसने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सूहो को, जिसकी हालत बहुत बुरी होती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। फिर उन्हें बोलता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सूहो ने इनके साथ मिलकर कई गेट्स को क्लियर किया था। फिर वो बोलता है, हमने मिलकर कई गेट्स को क्लियर किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उन्हीं में से एक लड़की बोलती है, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करी जा सकती। वो बोलती है, सिर्फ तुम ही इस ऑपरेशन के खिलाफ थे। और इस लड़की का नाम इज़ाबेला होता है, जो कि एक हीलर होती है। फिर हमें दिखाया जाता है सूहो को, जो बोलता है, हमने 5 में से 1 गेट को क्लियर कर दिया था, और अगर हम बाकी के 4 गेट्स को भी क्लियर कर देते तो ह्यूमैनिटी बच जाती, लेकिन तुम लोग उस गेट को छोड़कर जाना चाहते थे जहाँ से मॉन्स्टर धरती पर जा रहे थे। फिर वो बोलता है, तुम में और मॉन्स्टर में क्या फ़र्क है जो ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल रहा हो। फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है, आखिर हम इंसानों को मारते तो नहीं। और इस पर्सन का नाम हैक्स हुड होता है, जो कि एक आर्चर होता है। फिर वो बोलता है, मैंने तुम्हें बताया तो, अगर सारे गेट्स क्लोज हो गए तो हमारा क्या होगा। वो बोलता है, जो अभी हीरोज़ हैं वो अपनी जगह खो देंगे और लोगों के लिए वो सिर्फ एक ठग होंगे। फिर वो सूहो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, बस तुम कह दो कि तुम हमें ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। सूहो बोलता है, मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने के बाद अब तुम ये सब बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, मेरी बॉडी सुजुकी की पॉइजन से इफ़ेक्ट हो गई है और मेरी चोटें भी हील नहीं हो सकती। वो बोलता है, मेरा बचने का कोई चांस नहीं है, मैं यहाँ बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ। फिर वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को पकड़ता है और फिर बोलता है, कम से कम इनमें से एक को तो मुझे हराना होगा। ह्यूमैनिटी के लिए हीरो के रूप में यही मेरी एक लास्ट जॉब है। फिर वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है, जिसे देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। सुजुकी बोलती है, घबराने की ज़रूरत नहीं, ये बस एक स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास एक टूटी स्वॉर्ड है। हैक्स बोलता है, नहीं ये कुछ अलग है। फिर वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ता है और उन पर एक अटैक करता है, जिससे एलेक्स का एक हाथ कट जाता है और सुजुकी मारी जाती है। पर हैक्स इज़ाबेला को लेते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। सूहो के अटैक को देखते हुए वो लोग हैरान हो जाते हैं। हैक्स बोलता है, ये बहुत तेज़ था, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता तो मैं भी मारा जाता। हैक्स सोचता है, जब इसकी स्वॉर्ड टूटी हुई है तो इसने अटैक कैसे किया। वो सोचता है वो पक्का स्ट्रगल कर रहा होगा सांस लेने के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी में सुजुकी का पॉइजन है। फिर इज़ाबेला एलेक्स को हील करने की कोशिश करती है, पर वो सामने देखते हुए हैरान होती है और बोलती है, ये हील नहीं हो रहा। वो सूहो को देखते हुए बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसके बारे में बहुत पहले सुना था, एक इंटेंगिबल स्वॉर्ड। फिर सूहो बोलता है, मेरी लिमिट बस इतनी ही थी। फिर वो बेहोश होते हुए सोचता है, पर अभी ही क्यों। फिर वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है। उसे सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं जो बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप डिवाइन स्वॉर्ड यूनिटी के रियल्म में पहुंच चुके हो। और उसके बाद उसे बहुत से नोटिफिकेशन आते रहते हैं, कंग्रेचुलेशन, आपने अल्टीमेट स्वॉर्ड्समैनशिप को अवेकन कर लिया, आपने फॉर्मलेस स्वॉर्ड को मास्टर कर लिया,
कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहली डबल रैंक की एबिलिटी को एक्वायर किया है। फिर उसे सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है जो बोलता है, मैं आपको और स्ट्रांग बनने का चांस देता हूँ, पहले ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुँचने वाले के रूप में। फिर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें लिखा होता है, प्लेयर आन सूहो का सिस्टम रिबूट हो रहा है। फिर सी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आन सूहो को, जिसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसे एक फायर फाइटर लेकर जा रहा होता है। फायर फाइटर सूहो को उड़ते हुए देख बोलता है, तुम ठीक हो? यहाँ पर एक गेट अपीयर हुआ है तो मैं तुम्हें सेफ जोन में लेकर जा रहा हूँ। सूहो सोचता है, एक फायर फाइटर? मुझे लगा मैं मारा गया। फिर वो आसपास देखते हुए सोचता है, मैं कहाँ हूँ? फिर वो सोचता है, क्या ये सिंड्रोम स्टेशन है? पर यह तो बहुत पहले ही तबाह हो गया था जब वहाँ एक गेट आउटब्रेक हुआ था। वो सामने देखते हुए सोचता है, ये तो उसी दिन की तरह लग रहा है जब सिंड्रोम में गेट आउटब्रेक हुआ था। वो अपने मन में बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तभी उस फायर फाइटर पर एक तीर आकर लगता है जिस वजह से वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। फायर फाइटर सूहो को बोलता है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है सूहो को जो एक कुल्हाड़ी उठाता है और सोचता है, अगर मेरा गैस सही है तो। फिर वो उठता है और गॉब्लिन के आगे खड़ा हो जाता है। फायर फाइटर उसे बोलता है, ये खतरनाक हो सकता है, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। फिर सूहो उनमें से एक गॉब्लिन पर कुल्हाड़ी फेंकता है जिससे वो गॉब्लिन मारा जाता है। फिर सूहो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे कोई चोट नहीं लगी, इसका मतलब। फिर तभी उसके सामने सिस्टम पैनल अपीयर होता है जहाँ लिखा होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अवेकनिंग कंडीशन पूरी हो चुकी है, आप एक प्लेयर बन चुके हो। सिस्टम चाहता है कि आप स्ट्रांग बनो। सूहो सिस्टम को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ये सिस्टम पहले जैसा ही है। फिर सूहो सोचता है, इसका मतलब मैं उसी दिन में वापस आ गया हूँ जब मैं एक प्लेयर के रूप में अवेकन हुआ था। फिर सिस्टम उसे बोलता है, प्लीज़ अपनी पावर चूज़ कीजिए जो आप लेना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम पैनल को जहाँ पावर लिखी होती है, वॉरियर, मेज, आर्चर और हीलर। सूहो जॉब क्लास को देखते हुए सोचता है, ये पहले की ही तरह है जब मैं अवेकन हुआ था। फिर वो वॉरियर क्लास को चूज़ करने ही वाला था तभी वो फायर फाइटर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए। तभी सूहो अपने मन में बोलता है, मैं गलती से दोबारा से वॉरियर क्लास चूज़ करने वाला था। फिर वो सिस्टम को बोलता है, सिलेक्शन को डिले कर दो। फिर वो फायर फाइटर को देखते हुए बोलता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सभी को अकेले संभाल लूँगा। फिर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ये सिर्फ गॉब्लिन्स ही हैं। फिर सूहो गॉब्लिन की तरफ बढ़ता है और गॉब्लिन भी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर वो गॉब्लिन के अटैक को डॉज करते हुए उस मरे हुए गॉब्लिन के पास जाता है और उसके सर में से अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और एक गॉब्लिन पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। और फिर उस गॉब्लिन की स्वॉर्ड उठाता है और अपने मन में बोलता है, गॉब्लिन बिगिनर प्लेयर के लिए खतरनाक होते हैं, मेरे जैसे के लिए नहीं। फिर वो उन गॉब्लिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। फिर सूहो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उन्हें मारने लगता है और कुछ ही देर में उसने सब गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। फिर वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए सोचता है, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस टाइम पर मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए। वो अपने मन में बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी वजह से अपने पास्ट में आ चुका हूँ। वो सोचता है, मेरे पास मौका है सब कुछ बदलने का। फिर उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लेवल अप किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डायगोनल स्लैश को मास्टर कर लिया है। और ऐसे ही उसे बहुत से नोटिफिकेशन आते हैं। वो गॉब्लिन की स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन ये स्वॉर्ड मेरे बहुत काम आई। फिर पीछे से फायर फाइटर सूहो की तरफ आते हुए बोलता है, क्या तुम एक प्लेयर हो? जिस पर सूहो भी हाँ में जवाब देता है। फिर वो सिस्टम को बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कौन सी अवेकनिंग क्लास लेना चाहता हूँ, जिस पर सिस्टम भी उसे ऑप्शन दे देता है। फिर सूहो बोलता है, मैं एक हीलर बनना चाहता हूँ। फिर सिस्टम पूछता है, क्या आप श्योर हो कि आप एक हीलर बनना चाहते हो? जिस पर सूहो भी हाँ बोलता है। फिर सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक हीलर बन चुके हो और आपको 5 बोनस पॉइंट मिलते हैं। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है, आपने हीलिंग लाइट को एक्वायर किया है जो कि F रैंक की है। फिर सूहो उस फायर फाइटर के पास आता है और बोलता है, मुझे अपनी इंजरी दिखाओ। सूहो बोलता है, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो। जिस पर वो फायर फाइटर हैरान होते हुए बोलता है, क्या? फिर सूहो अपनी हीलिंग लाइट को एक्टिवेट करता है और उस फायर फाइटर के जो तीर लगा था उसे निकाल कर उस जगह को हील करने लगता है और कुछ ही देर में वो फायर फाइटर हील हो जाता है। फिर सूहो बोलता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जिस पर वो फायर फाइटर बोलता है, अब ये दर्द नहीं कर रहा, तो तुम एक हीलर हो।
जिस पर सुहो बोलता है हाँ ऐसा ही है। फिर सुहो को सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है सिस्टम आपको अपनी पहले हीलिंग स्किल यूज़ करने के लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहता है। सिस्टम अर्सेनल से एक वेपन सेलेक्ट कीजिए। जिसे देखकर सुहो अपने मन में बोलता है मैंने एक हीलिंग क्लास चूज़ की है पर मेरा वेपन अभी भी वही होगा। फिर वो बिगनर स्वॉर्ड को समन करता है। फिर उसे एक और नोटिफिकेशन आता है आपने बिगनर स्वॉर्ड को चूज़ किया है। फिर सुहो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है मैं इस गेट को क्लियर करने जा रहा हूँ। जिसे सुनते ही वो फायर फाइटर बोलता है तुम अकेले जा रहे हो, ये खतरनाक हो सकता है। सुहो बोलता है सब ठीक रहेगा, मुझे उस गेट से कुछ चाहिए। सुहो सोचता है ठीक उसी तरह मैंने स्वॉर्ड्समैन स्किल को हासिल किया था क्लास चूज़ करने से पहले। स्किल्स टैलेंट के हिसाब से मिलती है और हम इन्हें फ्रीली यूज़ कर सकते हैं तब चाहे हम कोई भी क्लास के क्यों ना हो। और स्किल्स जो हमें क्लास चूज़ करने पर मिलती है अपने आप अपग्रेड हो जाती है जब प्लेयर का लेवल इंक्रीज़ होता है। फिर वो सोचता है इज़ाबेला की होली लाइट की शुरुआत भी पहले एक हीलिंग लाइट से ही शुरू हुई थी। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं उस टाइम अपनी इंजरीज़ को हील कर सकता तो रिज़ल्ट कुछ और ही आता। तो इस बार मैं एक स्वॉर्ड्समैन और हीलर दोनों बनूंगा ताकि वो चीज़ मेरे साथ दोबारा ना हो। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे उन लोगों से जल्दी स्ट्रांग बनना होगा जिसके लिए मुझे स्किल्स को हासिल करना होगा और जल्दी लेवल अप करना होगा। फिर से वो उस गेट के पास आता है और उस गेट को देखते हुए अपने मन में बोलता है अगर मैं सही हूँ तो ये गेट एक अनप्रिडिक्टेबल गेट था। मेरी पास्ट लाइफ में मैं इस गेट की वजह से मरते मरते बचा था पर इस बार ये अलग है। वो सोचता है मेरी स्किल का लेवल लो है तो ये पहले की तरह ही मुश्किल होगा पर ये सही है। फिर वो उस गेट में एंटर करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँ।